नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएपीए के बारे में। तो बेसिकली ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। जैसा कि आप यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का इसमें न्यूज़ में आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हो कि जो फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट उमर खालिद है, ही कंप्लीट्स 1000 डेज इन दिल्ली राइट केस। तो दिल्ली राइट केस में इन्हें अरेस्ट किया गया था यूएपीए एक्ट के तहत। वहीं आप यहाँ पे आउटलुक का भी यहाँ पे देख सकते हो, उमर खालिद स्पेंड्स 1000 डेज इन जेल। तो ये उमर खालिद से रिलेटेड है। हालांकि ये उमर खालिद से रिलेटेड अभी न्यूज में है, लेकिन इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा वो यूएपीए लॉ को कवर करने का होगा। इसमें हम यूएपीए के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि यूएपीए है क्या, उसके बाद समझेंगे कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका पर्पस क्या है, इसे क्यों बनाया गया है। उसके बाद हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये किस पर लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, इसको समझेंगे। और फिर इसके तहत क्या क्या पनिशमेंट है, यानी क्या क्या सजा दी जाएगी, उसको समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि यूएपीए है उसमें क्या इश्यूज है, यानी उसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे कि इसके क्या लूपहोल्स हैं। इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएपीए आखिर है क्या। तो दोस्तों अगर हम यूएपीए की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो यूएपीए का जो फुल फॉर्म है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज, और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है। मतलब एक कोई ऐसी गतिविधि जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो, वो अनलॉफुल हो, मतलब जो गैर कानूनी गतिविधियां हो उसको रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसे यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट को 1967 में पास किया गया, 1967 में। और वही इसका जो मेन कार्य है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो मकसद है इस एक्ट का, वो है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं उसको रोकना। तो दोस्तों आखिर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसी गतिविधियों को कहेंगे कि ये अनलॉफुल है। तो वैसी गतिविधि जिससे ये हो कि देश के जो एकता और अखंडता है उसको चुनौती दिया जा रहा हो या उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, यानी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी है उसको भंग करने की कोशिश किया जा रहा हो, उसको कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा हो, उसे अनलॉफुल एक्टिविटी के कैटेगरी में रखेंगे। इसमें आप जैसे देख सकते हो, कोई अगर टेररिज्म यानी दहशतगर्दी वाला काम करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, आतंकवाद जैसी मानसिकता को बढ़ावा देता है या लोगों में इस तरीके की बातें करता है जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है, तो ऐसी सारी एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी के कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं कि जब ये जो एक्ट है, यूएपीए जो एक्ट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो केंद्र सरकार है उसको एक एब्सोल्यूट पावर देती है, मतलब उसको एक डिस्क्रिशनरी पावर दी है। बहुत ही पावरफुल लॉ है ये, जिसमें सरकार के हाथ में ये पूरा का पूरा पावर होता है कि इस तरीके के गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को वो डिटेन कर सकते हैं, उसे अरेस्ट कर सकते हैं और उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो यूएपी में दोस्तों जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी भी है, मृत्युदंड भी है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा भी दिया जाता है। और बाकी जैसा नेचर ऑफ क्राइम है उसके अकॉर्डिंग सजाएं दी जाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सब क्लियर हो गया होगा। एक और बात डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि क्या जो भारतीय नागरिक होंगे उन्हीं के ऐसे गतिविधियों पे यूएपी लगेगा, या फिर जो विदेशी नागरिक हैं वो भारत में आके अगर इस तरीके की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो क्या उनके ऊपर भी यूएपी लगेगा कि नहीं। तो ये जो यूएपी है दोस्तों, ये मैंने बताया कि काफी पावरफुल एक्ट लॉ है, तो ये दोनों लोगों पे एप्लीकेबल होगा। ये इंडियंस के ऊपर भी होगा और जो फॉरेनर्स होंगे उनके ऊपर भी यूएपीए लगाया जा सकता है अगर वो इस तरीके की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात जानने वाली है कि जो यूएपी है वो ऐसा नहीं है कि भारत में रह के ही भारत के खिलाफ बोलने वाले पे यूएपीए एक्ट लगेगा, बल्कि अगर कोई इंडिया के बाहर में भी रह के अगर कोई ऐसी बात करता है जिससे भारत की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा होता है, तो इस तरीके की गतिविधि करने वाले लोग को इंडिया के बाहर से भी यूएपीए के तहत उन्हें डिटेन किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यूएपीए जब लगता है दोस्तों तो उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो एनआईए के जो ऑफिसर्स होते हैं, बेसिकली जो इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर ऊपर वाले जो ऑफिसर होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये हमने पूरा यूएपीए से रिलेटेड प्रोविजंस को देखा। दोस्तों आइए अब हम क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं कि आखिर यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वाली ये जो लॉ है, ये हमेशा इसकी क्रिटिसिज्म इतनी क्यों होती है, इसमें क्यों कहा जाता है कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो इसका क्रिटिसिज्म है वो है कि
देयर इज ए लैक ऑफ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल प्रोसेस, मतलब कि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सब्सटेंटिव नेचर का नहीं है। जैसे कि देखिए इसमें जो यूएपीए का जो सेक्शन 35 है, ये इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो सरकार है ना, वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट बता के उसे फिर डिटेन कर सकती है, और बेस्ड ऑन सस्पिशन, मतलब कि शक के आधार पे ही। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि अगर एक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए या उसको डिटेन कर लिया जाए, तो इसको बताया जाता है कि ये मिसयूज ऑफ यूएपीए है। दूसरा जो कहा जाता है कि वो है फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब जो लोग हैं उसके फ्रीडम को ये रिस्ट्रिक्ट करता है यूएपीए, क्योंकि इसके तहत उनकी डिटेंशन करी जाती है। उसी के बाद एक और जो क्रिटिसिज्म बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें जो जस्टिस है वो बहुत डिले होती है, मतलब कि एक डिले जस्टिस है। और जुडिशियरी में कहा जाता है दोस्तों कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, मतलब अगर आपको जस्टिस देने में मिलने में देर हो रही है तो एक तरीके से आपको जस्टिस नहीं दी जा रही है। यहाँ पे आप उमर खालिद वाला केस देख सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर में दिया है ना हेडलाइन में कि 1000 डेज हो गए इसके दिल्ली राइट केस के, लेकिन ये अभी भी जेल के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो टाइम कंज्यूमिंग वाला जो क्रिटिसिज्म है वहां पे ये सुटेबल है। उसी के बाद एक जो लास्ट है वो देख लेते हैं, ये हाईली डिस्क्रिशनरी है। मैंने अभी बताया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट को ये एब्सोल्यूट पावर देती है कि किसी को भी वो डिटेन कर सकती है यूएपीए के अंतर्गत, अगर उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो देश के लिए खतरा है, यानी देश के एकता और अखंडता के लिए ये खतरा है, तो उसे डिटेन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यूएपीए से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स को देखा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।